अस्सलाम वालेकुम। 10 ऐसी बातें आज आपके साथ शेयर करनी है जिनकी वजह से नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़ा तबाहकुन होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको समझ नहीं आती मैं नार्सिसिस्ट के साथ रहूं या उसको छोड़ दूं। माहिरीन ज़ाहिर है इस पे कहते हैं उसको छोड़ा जाए, लेकिन मैं चूंकि ईस्टर्न फिलॉसफी को प्रमोट करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप टैकल करना, हैंडल करना, हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पीपल, हाउ टू हैंडल इगोइस्टिक पीपल, हाउ टू हैंडल नार्सिसिस्ट। ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नार्सिसिस्तान में रह रहे होते हैं तो एक नार्सिसिस्ट को छोड़ते हैं तो दूसरा मिल जाता है, दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा मिल जाता है। तो याद रखें, अगर आपको हैंडल करना नहीं, मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती तो आपको कोई गाड़ी लेके दे दें, आप उसको छोड़ के दूसरी गाड़ी ले लें, तीसरी ले लें, ड्राइव तो आपको करनी नहीं आती तो मुश्किल तो आपको होगी। इसलिए इस प्रोसेस को समझना जरूरी है कि इंसानों को पढ़ना सीखें। यूके से मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा सर आपसे रब्ता करने के बाद अब मैं लोगों को पढ़ने लग गई हूँ। मुझे लगता है ये बड़ा शानदार कंप्लीमेंट है। मुझे बहुत ज्यादा लोग तारीफ करते हैं, तारीफ के तोहफे भेजते हैं और बड़ी तादाद में लोग वर्बली भी तारीफ करते हैं, खुलकर तारीफ करते हैं। लेकिन मुझे ये वाली तारीफ बड़ी अच्छी लगी कि उसने लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया और उसको समझ आना शुरू होगी। जब आपको लोगों की समझ आना शुरू हो जाए, लोगों को पढ़ना शुरू कर दें, लोगों को हैंडल करना आ जाए, तो समझे सर साबिर कामयाब हो गए हैं। 10 बातों पर अमल करते हैं। पहला जो नार्सिसिस्ट है वो क्या करता है कि आपकी सेल्फ स्टीम, जो आपकी सेल्फ वर्थ है, उसको टारगेट करता है, उसको खराब करके रख देता है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ वर्थ ये होती है, सेल्फ वैल्यू जो होती है वो आप अपने बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी खुशियों के अंदर, आपकी कामयाबी के अंदर आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं समझेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, आप सुकून, खुशी, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो नार्सिसिस्ट है उसका टारगेट सबसे पहले आपकी सेल्फ होता है, आपकी सेल्फ को तबाह करके रख देता है। नार्सिसिस्ट के जिंदगी में आने से पहले आपकी जिंदगी में सेल्फ वर्थ होती है, चाहे थोड़ी ज्यादा हो, आपने कभी काम किया या नहीं किया, एक वो आपके अंदर बिल्डन भी हो जाती है जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं सोसाइटी से। लेकिन जैसे ही नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी में आता है, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, उसमें आप अपनी सारी सेल्फ वर्थ आपकी जीरो हो जाती है, सेल्फ स्टीम जीरो हो जाती है, आपको समझ नहीं आती। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। नार्सिसिस्ट जो है वो आपकी सेल्फ वर्थ खा जाता है। दूसरी अहम बात नार्सिसिस्ट के साथ ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो लव नहीं कर सकता, मोहब्बत नहीं कर सकता, अटैच नहीं होता द सेम वे जैसे बाकी नॉर्मल लोग होते हैं। ये कभी भी आपके साथ उस तरह से इमोशनली नहीं जुड़ता। ये अपनी एबनॉर्मेलिटी के साथ तो जुड़ता है, अटैच होता है, अपने मकसद के साथ, अपने मतलब के साथ तो अटैच होता है, लेकिन जो रियल अटैचमेंट होती है, जो रियल लव होता है, वो उससे महरूम होता है। वो ना ये आपको दे सकता है, ना ये आपके साथ अटैच्ड हो सकता है। नंबर 3 जो बड़ी अहम बात यह है कि नार्सिसिस्ट में वफा नहीं होती। दे कांट बी लॉयल, वो वफा कर ही नहीं सकता, उसके अंदर वफा होती ही नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई पर जिंदा रहता है। और सप्लाई कोई भी हो सकती है, ABCD, कोई भी, दुनिया का कोई शख्स भी उसको टेम्पररी सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए तो वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी से जोड़ नहीं सकता, किसी एक सप्लाई के साथ रह नहीं सकता। अगर वो एक के साथ रहेगा तो उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये मल्टीपल बैक में भी रखता है और मल्टीपल सप्लाईज इसके पास होती हैं। किसी एक के साथ नहीं जुड़ता, किसी एक के साथ वफा नहीं करता। ये अपने साथ वफा नहीं करता तो किसी के साथ इसने क्या वफा करनी है। नार्सिसिस्ट का चौथा बड़ा मसला यह है कि ये उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये हार्ड टू हैंडल हो जाते हैं। गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े होते जाएंगे, आपको इनकी समझ आना बंद हो जाएगी। आमतौर पर होना तो ऐसे चाहिए और होता भी ये नॉर्मल रिलेशनशिप में है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान वॉइस होता जाता है, हम्बल होता जाता है, पुरसकून होता जाता है, देने वाला होता जाता है। लेकिन नार्सिसिस्ट जो है एज ज्यादा होने के साथ साथ से लेने वाला बढ़ता जाता है। इसके अंदर मतलब परस्ती बढ़ती जाती है, हिर्स बढ़ता जाता है, लालच बढ़ता जाता है, इसके अंदर चीजें बढ़ती हैं, बुराइयां बढ़ती हैं और आप इसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। पांचवी बात नार्सिसिस्ट की यह है कि इनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज है कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया या कुछ आपसे बुरा हो गया, कोई गलती हो गई, तो आप रात सोने से पहले या किसी भी लम्हे में आपको रिग्रेट होता है, आपको गिल्ट होता है, आपको बुरा लगता है, ये रिफ्लेक्शन में होता है। फिर आप सेल्फ कोरेक्शन करते हैं, खुद को ठीक करते हैं, अपने ऊपर आप देखते हैं कि ये मैंने गलत किया, मुझे दोबारा नहीं करना। नार्सिसिस्ट जो ऐसे महरूम होता है, वो कुछ समझता ही नहीं, उसे लगता है मैंने कभी गलत किया ही नहीं, मैं गलत होता ही नहीं, तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट जो है ना करने से महरूम होता है। फिर जब सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता तो करेक्शन उसके अंदर सारी उम्र नहीं आती।
छठी बात नार्सिसिस्ट की ये है कि कभी भी ये मुतमिन नहीं होते, इनफ नहीं होते, गुड इनफ नहीं होता। आप जो मर्जी इनके साथ कर लें, अपनी जान भी दे दें, तब भी ये राजी नहीं होते। कभी जो मर्जी आप करते रहें, इन्होंने राजी नहीं होना, गुड इनफ नहीं होता। ये कहते हैं ये कम है, और करो, मोहब्बत करें और मोहब्बत करो, तवज्जो दें और तवज्जो दो, खिदमत गुजारी इनकी करें और खिदमत करो। जो चाहते हैं कि बस आप पैसे खर्च करें आप इनके ऊपर और पैसा खर्च करो। ये मुतमिन ही नहीं होते, इनका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं आता। वरना सैचुरेटेड पॉइंट होता है, अगर आपने किसी से मोहब्बत की तो या किसी को तवज्जो दी, वो कहते हैं बस ठीक है इतनी काफी है, और आप दूसरे शख्स को भी तवज्जो देते हैं। लेकिन ये रेसिप्रोकेट नहीं करता, वापस बदले में कुछ नहीं देता। तो इसने कहना होता है कि जो मुझे दे रहे हो और दो और दो। कोई भी बॉटमलेस एंडिंग, कोई भी चीज जितनी भी मिलती रहे कम है, कभी राजी नहीं होता, फुलफिल्ड नहीं होता। नार्सिसिस्ट की सातवीं बात, ये अपने से जो क्लोज रिलेशनशिप है उनको ट्रैश के तौर पर ट्रीट करते हैं, और बाहर के जो ताल्लुकात हैं जिनके साथ टेम्पररी रिलेशनशिप है उनको बड़ा अच्छा डील करते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से। वेटर्स के साथ बड़ा अच्छा होगा, आपकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझेगा, दूसरों के साथ बाहर बहुत अच्छा होगा, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जो टेम्पररी रिलेशनशिप है उनमें बड़ा अच्छा होगा। परमानेंट रिलेशनशिप में इस बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि दिलचस्प बात है, एक लड़की ने मुझे बताया कि मैं एक लड़के के, एक नार्सिसिस्ट के साथ, नॉट लड़का बल्कि नार्सिसिस्ट कहें तो ज्यादा अच्छा है, उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और मैं रो रही थी। नार्सिसिस्ट ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, तकलीफ, मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं अपना दर्द उसके सामने बयान कर रही थी, देखो तुमने मेरे साथ क्या जुल्म किए, ज्यादतियां की, मैं बता रही थी। और रेस्टोरेंट के अंदर एक बच्चा गिर गया, जिनका बच्चा था वो आराम से मियाँ बीवी खाना खा रहे थे, उन्हें परवाह नहीं, उन्होंने आराम से देखा कि हमारे बच्चा क्या हुआ, गिरा है। नार्सिसिस्ट एकदम उठा, वो कहने लगी कि सर, उठ के उसने बच्चा उठाया, बच्चे को चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। वो कहने लगी मैं हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे सामने जिसको तुमने चोट दी है, जिसको तुमने तकलीफ दी है, जिसको तुमने जख्म दिया है, जिसकी जिंदगी तुमने तबाह कर दी, वो बैठी अपनी तबाही का नोहा तुम्हारे सामने रो रही है, उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। उधर बच्चा हल्का सा गिरा, जिनका गिरा उनको भी परवाह नहीं, तुम्हें कितनी परवाह है, तुम कितनी तकलीफ में आ गए हो। ये सिर्फ शो ऑफ पेन होती है कि लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा इमेज क्रिएट करने के लिए, वरना जनरली इसके पास दिल नहीं होता ये दूसरे शख्स का दर्द समझ सके, सिर्फ दिखावे वाला दिल होता है। जैसे रेस्टोरेंट में बैठा था, भाई जिसको तुमने तकलीफ दी उस लड़की की तकलीफ सुनो, उसका मदावा करो, उसको दूर करो, बजाय उसको उधर देखने के बजाय जो बच्चा, जिनका बच्चा उनके लिए वो कह रहा है मैं देखूं कहीं गिर गया, उसको तो नहीं कुछ हो गया। जिसको तकलीफ दी है, जो खुद जिसको तकलीफ में डाला है, उसकी परवाह नहीं है। जो कोई बच्चा वैसे हल्का सा गिरा है, जिनके पेरेंट्स साथ हैं, अटेंडेंट जिसके साथ है, उसकी इसको बड़ी परवाह है। ये समझने की जरूरत है। ये इस तरह से चीजों को शो ऑफ करता है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि दूसरा शख्स नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट की आठवीं बात यह है कि आप जब इनके साथ होते हैं तो ये आपको अब्यूज करते हैं, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि आपसे जितना फायदा उठाया जा सकता है उतना उठा लिया जाए। नार्सिसिस्ट की नौवीं जो सबसे मुश्किल बात यह है कि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये गायब हो जाते हैं, ये आपको अवेलेबल नहीं होते। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं, जब आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली किसी किस्म की भी आपको नीड होगी, ये वहां पर नहीं होंगे, क्योंकि ये अपनी जरूरत के लिए आपके पास आते हैं, अपनी जरूरत के तहत आपके पास आते हैं, तो ये मिसिंग होते हैं, आपके पास होते ही नहीं है। जब आपको जरूरत होती है तो ये वहां पर मौजूद नहीं होते। नार्सिसिस्ट की 10वीं बात यह है कि इन्हें अपने इमेज की बड़ी फिक्र होती है, बहुत केयरफुल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया कि लोगों के सामने इनका इमेज हो कि ये बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये माफ करने वाले लोग हैं, बड़े नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, ये जो इमेज है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। रियल में इनके पास कुछ नहीं होता, अंदर से ये बिल्कुल खाली होते हैं। बोनस बात यह है कि नार्सिसिस्ट सेल्फ ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कभी अपनी गलती नजर नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गलत भी हैं, गलत कर भी सकते हैं, गलत बोल भी सकते हैं। सेल्फ ब्लाइंड बहुत ज्यादा होते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चलता, तभी तो ये कभी करेक्ट नहीं होते। इनके अंदर सेल्फ ब्लाइंडनेस इस हद तक होती है कि इन्हें अपनी गलती नजर नहीं आती, ना ये इंप्रूव होते हैं, ना ये चेंज होते हैं, ना ये बेहतर इंसान बन सकते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि कभी जिंदगी में किसी नार्सिसिस्ट के साथ आपका ताल्लुक बना है या कोई जिंदगी में आपने नार्सिसिस्ट को देखा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।